उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कल हमने सिंधु सभ्यता थी वो कंप्लीट कर ली थी। कौन सी? सिंधु सभ्यता। तो आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। कुछ मेन क्वेश्चन है कि वो भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी को कहा जाता है, और जो सिंधु सभ्यता का अंत का कारण था वो था बाढ़। ये बाढ़ आ जाती थी, वो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। इसीलिए वहाँ की जो मुद्रा थी, यानी वहाँ के जो सिक्के थे वो किसके? टेराकोटा के बने होते थे, जबकि मोहर जो थी वो शैल खड़ी की बनी होती थी। तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो अब हम देखेंगे अगली सभ्यता, जो किसके लिए? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता मेन रूप से कहाँ थी? ईरान में, सॉरी इराक में। ईरान में थी फारस की सभ्यता। तो ये थी इराक में। कहाँ पे? इराक में। इराक में स्थित। कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। ठीक है। ये जो नदी के किनारे स्थित थी उसका नाम है, हिंदी में उनको कहा जाता है दजला और फरात, जबकि इंग्लिश में उनका नाम है टिब्रिस और यूफ्रेटस। क्या है? टिब्रिस और यूफ्रेटस। टिब्रिस टिब्रिस प्लस यूफ्रेटस। यूफ्रेटस क्या नाम है उनका? टिब्रिस और यूफ्रेटस। क्या नाम दोस्तों? टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी, यानी दजला और फरात। क्या? दजला प्लस फरात। उन्हें दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। ये सभ्यता लगभग 10,000 साल पुरानी। 10,000 साल क्या है? पुरानी। हम कह सकते हैं सबसे पुरानी सभ्यता थी। सबसे पुरानी सभ्यता थी। इसका जो अर्थव्यवस्था का जो इसकी जो इकोनॉमी थी, यानी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर डिपेंड करती थी? कृषि पर। यानी जो अर्थव्यवस्था थी यहाँ की अर्थव्यवस्था जो कहाँ किस पर डिपेंड करती है? कृषि पर। हमारा भारत देश आज भी लगभग हमारी अर्थव्यवस्था को कृषि पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि काफ़ी स्थानों पर बहुत ज़्यादा कृषि होती है। ठीक है। हमारा देश काफ़ी बड़ा है, जबकि जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब पहले स्थान पर है जनसंख्या में भी हमारा देश। तो जो कृषि उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में होता है, जबकि हमारे राजस्थान में अधिकतर बाजरे और सरसों की फसल ज़्यादा की जाती है। तथा इसकी अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती थी? इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंड करती थी। ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। ठीक है। लगभग कितनी? 10,000 साल पुरानी। कितनी? लगभग 10,000 साल पुरानी। ये सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई थी। कितनी? 4 सभ्यताओं से। कौन कौन सी? एक तो है सीरिया। दूसरी है सुमेरिया। क्या है? सीरिया और सुमेरिया। क्या है? सीरिया और सुमेरिया। दूसरी सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन। क्या है? बेबीलोन। सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और एक है कैलेंड्रिया। क्या थी? कोलेंड्रिया। सीरिया, सुमेरिया और क्या थी? कोलेंड्रिया। क्या थी दोस्तों? कोलेंड्रिया। जो बेबीलोन थी ये 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो है झूलता बगीचा, यानी हम ऊपर से देखते हैं तो झूलता बगीचा, मतलब एक आकृति उसके समान दिखाई देती है, इसलिए क्या कहते हैं उसको? झूलता बगीचा। तो झूलते बगीचे के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या स्थित है? झूलता बगीचा। यहाँ पर क्या है? झूलता बगीचा। जबकि एक है सिकंदर का मकबरा। क्या है? सिकंदर का मकबरा।
दोस्तों क्या है सिकंदर का मकबरा। क्या है सिकंदर का मकबरा। सिकंदर का मकबरा यानी वही सिकंदर है जिसे विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर निकेटर। क्या है अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर ये आगे आएंगे। मौर्य वंश से पहली स्थापना से पहले आक्रमण करेगा भारत पर, तो वहाँ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अलेक्जेंडर निकेटर का क्या है मकबरा यहाँ पर, कहाँ बेबीलोन में। यहाँ पर जो मंदिर थे क्या थे दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर थे, यहाँ के मंदिरों को जुगीरद नाम से जाना जाता है। जुगीरद, जुगीरद नाम से यहाँ के मंदिरों को जाना जाता था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो क्या है सभ्यता, वो इराक में स्थित है। कहाँ है इराक में, इराक देश कहाँ है इराक में स्थित है। जबकि यहाँ दो नदियाँ थी, टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस और यूफ्रेटस, ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है दजला और फरात। क्या दजला और फरात, ठीक। ये 10,000 साल पुरानी यानी सबसे पुरानी सभ्यता भी कह सकते हैं। यहाँ के मंदिरों को जुगीरद कहा जाता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंड करती है। किस पर, कृषि पर। ये 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी है, सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और कोलैंड्रिया। सीरिया, सुमेरिया, बेबीलोन और कोलैंड्रिया। जो बेबीलोन है वो 2 चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है। एक तो है झूलता बगीचा, यानी हम ऊपर से उसको देखते हैं तो कैसा एक झूलते बगीचे के रूप में हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। जबकि अगर हम बात करें तो बेबीलोन में एक क्या है सिकंदर का मकबरा। क्या है सिकंदर का मकबरा। दोस्तों क्या है सिकंदर का मकबरा। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे है। 10,000 साल पुरानी है और सीरिया, सुमेरिया, कोलैंड्रिया, बेबीलोन इन सभ्यताओं से मिलकर बनी है। बेबीलोन में सिकंदर का मकबरा और सिकंदर का मकबरा, जबकि झूलता हुआ बगीचा। यहाँ के मंदिरों को जुगीरद कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों, जुगीरद। जो इससे अगली सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इससे अगली सभ्यता कौन सी है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का कहाँ है, मिस्र की सभ्यता है नील नदी के पास। कहाँ पे, नील नदी के पास दोस्तों। मिस्र, मिस्र की सभ्यता क्या है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ है दोस्तों, नील नदी के पास। इसको मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी की देन। मिस्र की सभ्यता को किस नदी की देन कहा जाता है, नील नदी की देन। तो ये कहाँ पे है, नील नदी। कहाँ है, नील नदी पर, ठीक है। कहाँ है, मिस्र में। तो इसका जो प्रवर्तक कहा जाता है, इसका जो प्रवर्तक कहा जाता है, प्रवर्तक, प्रवर्तक वो किसे कहा जाता है, फिरौन को। फिरौन किसे कहा जाता है, इसका प्रवर्तक फिरौन को, ठीक। ये लगभग 2100 ईसा पूर्व थी, 2100 बिफोर क्राइस्ट। जबकि हम बात करें किसकी, सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता कब थी, 2500 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो इस सभ्यता का क्या कहा जाता है, इसे सिंधु सभ्यता का समकालीन, सिंधु सभ्यता का समकालीन कहा जाता है, समकालीन। सिंधु सभ्यता का इसे क्या कहा जाता है, समकालीन। सिंधु सभ्यता का क्या कहा जाता है, इसे समकालीन। सिंधु सभ्यता का इसे समकालीन कहा जाता है। यहाँ के जो लोग थे उनके पास एक टेक्निक थी, क्या, मम्मी बनाने की। किसकी, मम्मी बनाने की। यानी जो भी उनके बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, जिसकी भी डेथ हो जाती थी तो उसकी मम्मी बनाते थे। मम्मी एक होती है जो डेथ लाश होती है, एक बॉडी, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का वो केमिकल लगाते थे, जिसके मोटे कपड़े में उसको चादर टाइप में उसको लपेट कर उसे ताबूत में बंद कर देते थे। तो जिससे वो मानते थे, उनकी एक प्रथा थी जिससे कि उनके जो बुजुर्ग हैं वो उन्हें फिर वो क्या नाम वापस लौट के आएंगे, कुछ ऐसा वो मानते थे। जब उनकी वो प्रथा थी और उनको वो क्या नाम, उनको वो दफनाते थे किसमें, पिरामिड में।
इसमें पिरामिड में दफनाते थे। यहाँ पर जो सबसे फेमस चीज थी इनकी क्या थी? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या था? रसायन शास्त्र। जो यहाँ का रसायन शास्त्र था वो काफी डेवलप था, ठीक है, जिससे वो क्या बनाते थे? मम्मी। क्या बनाते थे? मम्मी। मम्मी एक लाश होती थी, यानी मृत व्यक्ति की लाश, जिस पर वो एक विशेष प्रकार का केमिकल लगाकर उसे ताबूत में बंद कर देते थे, ठीक है, और उसे एक पिरामिड यानी इस प्रकार की संरचना थी। पिरामिड यानी जैसे ट्रायंगल टाइप की ऐसी संरचना होती थी, इसको क्या कहते हैं? पिरामिड। पिरामिड। मिस्र में ऐसे हजारों पिरामिड पाए गए हैं। कितने? हजारों ऐसे पिरामिड पाए गए हैं मिस्र में, ठीक है। ये दोस्तों हजारों पिरामिड ऐसे पाए गए हैं, लेकिन जो सबसे फेमस पिरामिड है वो है गीजा का पिरामिड। कहाँ का? गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड क्या है दोस्तों? गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड यहाँ पर एक ऐतिहासिक यानी धरोहर में शामिल है, जिसे गीजा का पिरामिड क्या है? ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है, और इसे सिर्फ लोग एक बार ही देखने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया कि क्योंकि इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की संरचना, यानी इसमें कोई किसी राजा की क्या है एक लाश है, उसी प्रकार को क्या दफनाया गया है, और वो लोग वहाँ के मानते हैं, उनकी आस्था है कि वो मतलब गॉड से कनेक्ट हैं, बात करते हैं उनसे, तो इसीलिए ये टूरिज्म के लिए मिस्र में बहुत फेमस है। टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, जिससे उनको इनकम के रूप में बहुत लाभ होता है उनको मिस्र देश को। तो यहाँ क्या है? गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड को इतनी बारीकी से तराशा गया है, जहाँ 200 टन के पत्थरों से 200 टन के पत्थरों से उसे तराशा गया है कि बाल बराबर भी उनमें क्या जगह नहीं है, इतनी बेहतरीन उससे उसे तराशा गया। जो यहाँ के लोग थे वो लगभग उनकी जो हाइट होती थी वो 7-7 फीट के करीब होती थी। वर्तमान में तो हाइट काफ़ी कम हो गई है, लेकिन कुछ खान पान का है या फिर वो पता नहीं क्या इफेक्ट है, लेकिन लड़कियों की तो और काफ़ी हाइट कम होने लगी है पहले की मात्रा में। लेकिन यहाँ के जो मानव रहते थे, यहाँ के जो लोग थे, उनकी हाइट कितनी थी? लगभग 7 फीट के करीब आ गई थी। 7 फीट वो तो मिनिमम हाइट थी वहाँ की। तो उन्होंने क्या किया? 200 टन के जो पत्थर थे उनको एक जगह मिलाकर क्या बनाया? पिरामिड, गीजा का पिरामिड, ठीक है। इस पर एक बार ही जाना अलाउ है, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ इसके अंदर से कुछ जांच करने की कोशिश की थी, जिससे अगर वो एक रहस्य खुल जाता तो टूरिज्म के लिए इतना वो नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एक बार ही जाना अलाउ है, बैन कर दिया दूसरी बार जाना। तो मिस्र की सभ्यता है, ये क्या है? मिस्र की सभ्यता। फिरौन जो था इसे इस्लामिक यानी इसका वर्णन कुरान में भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों से कहता था कि तुम मुझे सजदा करो, यानी और इस्लाम में कहा जाता है कि सजदा सिर्फ किसे करा था? सिर्फ अल्लाह को। किसको? अल्लाह को। सजदा किसे किया जाता है? सिर्फ अल्लाह को। मुस्लिम कम्युनिटी में जो सजदा किया जाता है वो सिर्फ अल्लाह को किया जाता है, वो स्टेचू यानी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, ठीक है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो जो फिरौन की सभ्यता थी, फिरौन की मिस्र की सभ्यता थी, इसका प्रवर्तक कौन था? फिरौन, और ये कहता था कि तुम मुझे सजदा करो, ठीक है, इसी के कारण इसका बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। इसकी चर्चा किस में मिलती है? कुरान में मिलती है। मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग इस पर जो मतलब एक पैगंबर भी आए थे, पैगंबर वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस पर एक पैगंबर आए थे। दोस्तों यहाँ पर जो मिस्र की सभ्यता है ये लगभग कब थी? 2100 ईसा पूर्व थी, और नील नदी के किनारे। कहाँ पे? नील नदी के किनारे थी, और इसका प्रवर्तक फिरौन को कहा जाता है, और ये 2100 ईसा पूर्व थी। ये सिंधु सभ्यता की क्या थी? समकालीन थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता की समकालीन, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वो 2500 ईसा पूर्व थी, ठीक है, और ये कब थी? 2100 ईसा पूर्व। कब थी? 2100। तो हम कह सकते हैं लगभग क्या थी? सिंधु सभ्यता की क्या थी? समकालीन सभ्यता थी,
ठीक है। यहाँ का इसका प्रवर्तक कौन था? फिरौन। यहाँ का रसायन शास्त्र काफ़ी डेवलप था, यानी यहाँ का जो साइंस था वो काफ़ी डेवलप था। यहाँ की हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ की जो इंजीनियरिंग थी वो भी काफ़ी डेवलप थी। क्या थी? इंजीनियरिंग जो थी वो भी काफ़ी डेवलप थी। तो यहाँ का जो सबसे फेमस है वो क्या है टूरिज्म के लिए? गीजा का पिरामिड। क्या है? गीजा का पिरामिड। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।